अस्सलामुअलैकुम माई ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सर्दियों के हवाले से आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाना शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से पूरी सर्दियां आपकी स्किन बिल्कुल भी डल नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी और हर वक्त आपकी स्किन मॉइस्चराइज और ग्लोइंग और चमकदार रहेगी। बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से हम इस क्रीम को घर पर तैयार करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे और कोई चीज़ भी बाज़ार से लेकर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस क्रीम के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी स्किन से खुश्की ख़त्म होगी, बल्कि ये क्रीम आपके कलर को भी फेयर करेगी, आपकी रंगत को निखारेगी और एक नेचुरल ग्लो लेके आएगी आपकी स्किन पर। इस क्रीम का इस्तेमाल आप अपने फेस पर, हाथों पैरों पर और फुल बॉडी पर भी कर सकते हैं। जिल को चमकदार और गोरा करेगी। हर एज के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब इसको लगा सकते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज और रंगत को निखारने के लिए बहुत ही जबरदस्त क्रीम आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इस क्रीम को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 2 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल ले लेंगे। सफ़ेद तिल जो होते हैं हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, हमारी स्किन को निखारने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए और मॉइस्चराइज करने के लिए, क्योंकि इसमें जो तिलों का तेल होता है ना, वो भी हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम इसका इस्तेमाल खाने में भी करते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी स्किन के लिए। तो तिलों को मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इनका सारा पानी निचोड़ दिया है। और अब हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच दूध ऐड करेंगे। कच्चा दूध हमने इसमें ऐड करना है और ऐड करने के बाद इसको हम ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देंगे। इतना आपने दूध ऐड करना है जिसमें ये जो तिल है अच्छे से डिप हो जाए। अगर आप बाजार से 100 रुपए के वाइट तिल लेके आते हैं ना, तो सारी सर्दियाँ पे क्रीम बनाते रहे तो ख़त्म नहीं होते, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। तो 2 चम्मच हमने लेने हैं और इसे दूध में डिप करके हमने ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब हम सुबह देखेंगे ना, तो ये जो सारा तिल होंगे ना, इन्होंने ये जो सारा दूध है ना अपने अंदर जज़ब कर लिया होगा और बिल्कुल फूल चुके होंगे। ये देखें बिल्कुल ऐसे हो चुके होंगे, दूध आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। और इसके बाद हमने इसको अच्छे से ना किसी भी चीज़ में ग्राइंड कर लेना है, पीस लें, ग्राइंड कर लें, जिस भी तरीके से इसको ग्राइंड करके ना पेस्ट सी हमने बना लेनी है। मैंने इसकी पेस्ट बना ली है और इसमें 2 खाने के चम्मच ना मैं रोज़ वाटर ऐड कर लूँगी। रोज़ वाटर अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच मज़ीद दूध ऐड करके ना हम ना इसको बारीक कपड़े की मदद से ना स्टेन कर लेना है, ताकि ये जो तिलों के छिलके हैं ना वो सेपरेट हो जाएं और जो इसका तिलों का मिल्क है ना वो लैदा हो जाए। वही हमें मिल्क चाहिए, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, सर्दी के असरात से बचाने के लिए, स्किन को गोरा करने के लिए, चमकदार और शाइनी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा ये दूध होता है। इसको हमने स्क्वीज़ कर लेना है बारीक कपड़े की मदद से। तो ये देखें मैंने इसको स्क्वीज़ कर लिया है और ये जो मेरे पास ये गाढ़ी सी पेस्ट है ना, ये अगर आप इसको ऐसे भी खाली अपने फेस पे लगा लेते हैं ना, तो ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करेगी, आपकी स्किन को चमकदार और गोरा बनाएगी। लेकिन हम इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, इसको क्रीमी फॉर्म में लाने के लिए, क्रीम की शक्ल देने के लिए इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी इसमें से कौन सी आप स्किप कर सकते हैं और कौन सी आपने ज़रूर इसमें ऐड करनी है। और ये जो मेरे पास मटेरियल बच गया है, इसको आप रेफ्रिजरेटर में सेव करके रख सकते हैं। इससे आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले लिया है और इस बाउल को मैं गर्म पानी में रख लूँगी। ये जो मेरे पास तिलों का मिल्क है इसको मैं रख लूँगी और इसमें मैं 1/2 टीस्पून के करीब ना वैसलीन ऐड करूँगी, क्योंकि वैसलीन हम जो भी बाज़ार से लोशन लेके आते हैं उसमें इस्तेमाल हुई होती है। ये हमारी स्किन को नरम, मुलायम, चमकदार और शाइनी बनाती है। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे पेट्रोलियम जेली, आपने यूज़ नहीं करनी, वैसलीन जो प्योर वैसलीन होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है। और इसको हम मिक्स करेंगे ना, तो ये जैसे जैसे गर्म होगा ना, तो ये जो वैसलीन है इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। बिल्कुल पहले जब ये मेल्ट होगी ना, तो आपको ऐसे फील होगा कि ये जो आपकी क्रीम है ना इसके ऊपर ऐसे ऑयल ऑयल सा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे ना, तो ये बिल्कुल अंदर मिक्स हो जाएगी और बहुत
बहुत अच्छे से ये आपकी स्किन के अंदर जज़ब भी होगी और बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। इसको मैंने मेल्ट कर लिया है और ये आप देख सकते हैं अच्छे से वैसलीन मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसको गर्म पानी से निकाल लेते हैं और इसमें हम अपनी बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें मैं रेडीमेड एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। जिन लोगों के पास फ्रेश एलोवेरा जेल है वो उसको पहले ग्राइंड कर लें और 1 खाने का चम्मच आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद भी जो हमारी क्रीम है ना वो पतली है, गाढ़ी नहीं हुई। तो आप लोग ना हाफ टी स्पून के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको हल्का सा कुक कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी और बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होगी और आपकी स्किन पे लगी हुई फील नहीं होगी। और हम इसमें ऐड कर लेंगे विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल के 3 कैप्सूल मैंने इसमें ऐड किए हैं और साथ मैंने इसमें बादाम रोगन भी ऐड किया है। अगर आप लोग बादाम रोगन ऐड करते हैं तो आप बादाम रोगन की मिकदार को ज़्यादा कर लें। अगर विटामिन ई ऑयल ऐड कर रहे हैं तो विटामिन ई ऑयल की मिकदार को ज़्यादा कर लें। और अगर आप दोनों चीज़ें ऐड कर रहे हैं ना तो फिर जितनी मिकदार मैं ऐड कर रही हूँ उतनी ही आपने भी ऐड करनी है। 3 मैंने इसमें कैप्सूल ऐड कर लिए हैं और मैं इसमें ऐड कर लूँगी रोगने बादाम शीरी। 1 चाय का चम्मच इसमें मैं रोगने बादाम शीरी ऐड कर लूँगी। अगर आपके पास रोगने बादाम भी नहीं है, विटामिन ई ऑयल भी नहीं है तो आप इसमें तिलों का तेल भी 1 खाने का चम्मच ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इतनी सहूलत मैं आपको दे रही हूँ तो आपके पास कोई भी इनमें से ऑयल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो जैतून का तेल भी 1 खाने का चम्मच ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। तो क्रीम यहाँ पर मुझे थोड़ी पतली लग रही थी तो 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने एलोवेरा जेल और ऐड कर ली है और इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे तो आपकी ये जो क्रीम है ऐसे क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में हमारी स्किन को ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा हमारी स्किन ड्राई हो रही होती है। तो इसमें आपने ग्लिसरीन ज़रूर ऐड करनी है। ग्लिसरीन हमारी स्किन को बहुत लंबे अरसे तक मॉइस्चराइज रखती है। इसके अलावा हमारी स्किन को शाइनी भी करती है, चमकदार भी करती है। तो जो भी हम बाज़ार से प्रोडक्ट लेते हैं उसमें भी ग्लिसरीन का इस्तेमाल ज़रूर किया गया होता है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और यहाँ पर है मेरे पास रोज़ हिप ऑयल। आप कोई सा भी एसेंशियल ऑयल है आपके पास खुशबू के लिए आप वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल नहीं है ना तो कोई सा भी लोशन है ना आपके पास 1 खाने का चम्मच वो इसमें ऐड कर लें तो आपका ये जो लोशन है बहुत ही अच्छा खुशबूदार बाजार जैसा लोशन बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको एसेंशियल ऑयल दिखाया है, मैंने इसमें ऐड नहीं किया। इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ना एसेंशियल ऑयल अवेलेबल नहीं होता। तो ज़्यादातर लोगों के पास लोशन ज़रूर घर में कोई ना कोई अवेलेबल होता है तो इसलिए मैंने लोशन ऐड किया है क्योंकि आपके पास लोशन ज़रूर अवेलेबल होता है। अगर आप 1 चम्मच इसमें लोशन ऐड कर लेंगे तो आपके ये जो लोशन की खुशबू है बहुत अच्छी हो जाएगी। इसको आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हाथ धोएं, फेस वॉश करें तो उसके बाद इसका इस्तेमाल अपने फेस पर, हाथों पर करें। ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगी। जब हम सर्दियों में स्किन मॉइस्चराइज़ करने के लिए किसी क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करते हैं ना तो हमारी स्किन डल होने लगती है, हमारा कलर ब्लैक होने लगता है। मगर जब ये वाली क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे ना तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करेगी और इसके अलावा आपकी स्किन को फेयर भी करेगी और सर्दी के असरात से भी आपकी स्किन को बचाएगी। जब आप एक दफ़ा इस क्रीम का इस्तेमाल कर लेंगे ना तो फिर आप कभी भी बाज़ार की महंगी महंगी क्रीम लाकर नहीं इस्तेमाल करेंगे। इतने अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे ना। और आप इसको किसी एयर टाइट स्टेरलाइज जार में ऐड करके ना रेफ्रिजरेटर में तब तक सेव कर सकते हैं जब तक आपकी ये ख़त्म नहीं हो जाती। जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर आप इसको दोबारा बना लें और मुझे यकीन है कि आप इसको इस्तेमाल करने के बाद ज़रूर इसको दोबारा बनाने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इसके बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई ज़बरदस्त रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।